केरल पर कुदरत ने की है तीखी चोट। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने केरल के 2 जिलों में कोट्टयम और इडुक्की में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बारिश के साथ हुए भूस्खलन से कुल 26 लोगों की जान जा चुकी है। इन जिलों में राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है, लेकिन बड़ी दिक्कत अभी बाकी है। भारी बारिश से नदियों में उफान है और पानी ने रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर लिया है। आज तक ने पथानमथिट्टा के थिरुवल्ला में तबाही का जायजा लिया। केरल में जिस कदर आफत बरसी है, उसकी ये सबसे ताजा तस्वीर है। दूर दूर तक पानी ही पानी। इन घरों को देखकर लगता है कि किसी ने बीच दरिया में इन घरों को बना दिया हो। ये केरल के पथनामथिट्टा जिले का थिरुवल्ला इलाका है। मणिमाला और पंबा नदी में आए तूफान ने इस इलाके को डुबोना शुरू कर दिया है। केरल की आपदा ने सिर्फ कोट्टयम और इडुक्की जिले को ही नहीं बल्कि पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट को भी सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हम जिन लो लाइन इलाकों में हैं, ये तिरुवल्ला इलाका है और यहाँ पर अगर आप देखें 2 से 3 फीट पानी अभी भी यहाँ पर जमा है। इसके ठीक आगे अगर जाएंगे तो पथनमथिट्टा की जो मशहूर नदी है पंबा नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनका पानी धीरे धीरे आगे आने लगा। पानी का जो स्तर था वो कहीं ज्यादा था। अब जितने लो लाइन के इलाके हैं, ज्यादातर लोग यहाँ से निकल के सुरक्षित इलाकों में जा चुके हैं। इक्का दुक्का जो लोग हैं जिनके घरों में पानी उतरकर कुछ नीचे आया है, वो अभी भी यहाँ पर है। ज्यादातर लोग सुरक्षित और ऐसे आगे जाकर के बड़ी आबादी है यहाँ से लेके जो पूरा विस्तार है, खासकर तिरुपल्ला का, वहां के लोग निकल चुके हैं। कुछ जो बुजुर्ग हैं वो अपने घरों में है। सरकार ने भी गुजारिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं। एनडीआरएफ के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब अगर बरसात ऐसी ही तेज होती रही, फिर से डैम खोले जाते हैं पानी भरने की स्थिति में, तब ऐसे में ये मुसीबत बढ़ सकती है। बिजली फिलहाल है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिजली नहीं है। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि बिजली की व्यवस्था को रिस्टोर किया जाए, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है। आप जो देख रहे हैं बिजली के खंभे, ये तार सब इन्हीं इलाकों में है और इसके अलावा लोग जहां पर रह रहे हैं अभी फिलहाल ये मुश्किलें हैं। इनको वापस सामान्य स्थिति में लौटने में वक्त लगेगा। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये बेहद डरावनी स्थिति है। डरावनी इसलिए कि पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुनिए यहाँ रहने वाले लोगों ने आज तक से क्या कहा। 3 o'clock से 3 o'clock इट हैज स्टार्टेड रिसीडिंग। पानी बढ़ा कब था यहाँ पे? कल 3 बजे से शुरू हो गया। धीरे कल 3 बजे से धीरे धीरे आने लगा और रात को 8 बजे से बढ़ गया, इतना हो गया। अच्छा, घर में तो नहीं पहुंचा ना पानी? अभी तक नहीं पहुंचा, अभी इधर तक आ गया क्योंकि इधर का रोड है ना, हाइट बढ़ गया, इसलिए इधर पानी जमा कर रहे पूरा। तो सब लोग यहीं पर हैं? कुछ लोग यहाँ से निकल के गए भी? गया थोड़ा जन तो 2-3 फैमिली गए, हम लोग देखा है। आप लोग भी निकल रहे हैं? यहीं पर रहने वाले? निकलेगा अभी थोड़ा टाइम, अभी सोच रहा हूँ। अभी ज्यादा हो रहा है। अभी ये सुबह तो ये नहीं था, ये जो फुट इसमें नहीं था। ये पानी अभी बढ़ा है? अभी बढ़ गया। अभी ये फुट पे भी आ गया। ये पानी दरअसल कल से बढ़ना शुरू हुआ और अभी सुबह भी ये पानी लगातार बढ़ रहा है। अब ये स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि पंबा नदी के ऊपर बांध है। उस बांध में पानी बढ़ने के चलते उसे खोला जाएगा। जब वो पानी खुलेगा तो सहायक नदियों के रास्ते वो फिर निचले इलाकों में आएगा, वो पहुंच जाएगा। आप सोचिए, ये जिसके घर का मैदान है, यहाँ पर लगभग 1 फीट पानी है। जैसे हम आगे जाते हैं इन इलाकों पे, ये जो कस्बे की सड़कें होती हैं, यहाँ पर फिर जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदतर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो 3 फीट से भी ज्यादा है। इस घर की तस्वीर को देखिए। पानी के स्तर में अगर 1 इंच का भी इजाफा हुआ तो पानी घर में घुसना शुरू हो जाएगा। थिरुवल्ला में हालात विकट हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि अभी तक इनके पास कोई राहत नहीं पहुंची है। So any relief material, anything that you required that came to you? Nothing. No help. No help. राहत कर्मी तो यहाँ अब तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जोखिम उठाते हुए आज तक की टीम इनके बीच यहाँ पहुँच गई है। यहाँ पर ये जो घर है, एक महिला यहाँ पर रहती हैं, उनके साथ कुछ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं परिवार में, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और जैसे हम घर में घुसे हैं, थोड़ा सा ये शहरी इलाका देख रहे हैं, सब कुछ जलमग्न है। पानी का स्तर थोड़ा सा अगर और बढ़ा तो ये पानी जो है सीधे घर के अंदर जाएगा। लगभग पूरा ये जो घर है ये जलमग्न हो चुका है। बच्चों के लिए चिंता है, बड़ों के लिए फिक्र है और ऐसे में जरूरत है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी मदद पहुंचाई जाए। ये देखिए पानी का स्तर कितना डरावना है। ये जो घर के प्रवेश के पहले की सीढ़ियां होती हैं, पानी यहाँ तक पहुंच चुका है, कुछ इंच और ऊपर, और उसके बाद सब कुछ घर में जलमग्न हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली?
പോവാത്തതാണ് ദൂരെയോട്ട്. എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാതെ? വീട് വിട്ട് പോകാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളാ. What is he saying? She is a sick person. No one is helped to evacuate from here. No one was there. Does she want to go somewhere? No, she don't want to go anywhere. But no one here to look after her. Yeah. Okay. स्थानीय लोगों का कहना है कि रविवार की शाम से पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और तो और नदी का बढ़ता पानी सड़क पर ही सैलाब बना चुका है। सड़क पर ही मानो नदी बह रही है। केरल में बारिश और भूस्खलन से हुई बर्बादी ने 3 साल पहले की तबाही की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया। कोट्टयम और इडुक्की जिले में रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर केरल को प्यार से ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, लेकिन इन तस्वीरों में देखिए, शनिवार को आसमान से ऐसी मूसलाधार आफत बरसी कि घर के घर मलबे में तब्दील हो गए। मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के कॉकटेल से आई तबाही से सबसे ज्यादा शिकार केरल के कोट्टायम का हाल आपकी आंखों के सामने है। किसी घर की दीवार गिर गई है तो किसी की छत। इंसान की बस्ती में मलबे ही मलबे नजर आ रहे हैं। जीवन की भागदौड़ को आसान बनाने वाली कारें कहीं कोने में अटकी भटकी पड़ी हैं। घरों में कीचड़ और गंदे पानी का डेरा है। बारिश की आफत गुजरने के बाद अब लोगों के सामने समस्या मलबों को हटाकर जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की है। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें इस काम में लग चुकी हैं। केरल में तबाही से जो कोट्टयम की तस्वीरें हमने देखी हैं, लगभग उतना ही असर जो है पड़ोसी जिले इडुक्की में पड़ा है। महज थोड़ी सी दूरी पर जब हम इडुक्की में आते हैं तो ये जो मंजर दिखाई पड़ता है ये बेहद डरावना है। शुक्रवार को देर रात से बरसात शुरू हुई और शनिवार को ये पूरा जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं पहाड़ का, ये धड़धड़ाकर नीचे गिर गया और सब कुछ इसकी चपेट में जो कुछ भी आया वो सब जमींदोज हो गया। अब जब रेस्क्यू बचाव कार्य चल रहा है तो आपने देखा, ये देखिए यहाँ ऑटो रिक्शा निकाला गया है, बड़ी संख्या में जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। ऊपर जो कई सारे घर थे वो सब ढह गए और जमींदोज हो गए। 6 लोगों के शव यहीं से ही अकेले बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव कार्य पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। तो ये जो हिस्सा अगर आप देखें कि 100 मीटर ऊंचाई से पहाड़ से पूरा जो हिस्सा था, बड़े बड़े पेड़ों को, दरख्तों को लेते हुए, चट्टानों के साथ, बड़े पत्थरों के साथ सब कुछ बरसात से खिसक गया। और यहाँ तक ही नहीं, नीचे जो नदी है जो इडुक्की और कोट्टयम के बीच की सीमा निर्धारित करती है, उस नदी तक ये मलबा पहुंच गया। कोट्टायम में कैसी आफत बरसी थी, इसकी कहानी सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। महज चंद घंटों में इतना पानी बरसा कि कई फीट ऊपर से पानी बहने लगा। पानी में बहाव के रास्ते जो कुछ आया या तो बह गया या बिखर गया। जो 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें से कोट्टायम और इडुक्की, और नदी के इस पार हम कोट्टायम में हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना ज्यादा रहा होगा। लगभग 40 से 50 फुट तक पानी का स्तर चला गया था। घर में जो कुछ भी है वो सब इस नदी के प्रवाह का शिकार हो गया। ये बड़े बड़े पेड़ जो दरख्त न जाने कहां पर थे वो सब पानी के साथ यहाँ सड़क पर आ चुके हैं। जी हाँ, ये मुख्य सड़क है जो जिलों को, शहरों को जोड़ता है, लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये सीधे पानी के साथ इतने इस कदर ऊपर आ गए कि घर का काफी हिस्सा बचा ही नहीं। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। लोग बताते हैं कि पानी इस कदर जब चढ़ने लगा था ऊपर तो काफी डरावना मंजर था उनके लिए। हालांकि राहत बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन इस मलबे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये सब कितना खौफनाक रहा होगा, खासकर जो इस नदी के बेहद आसपास रहते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं जो कुछ भी घरों में सामान बचा हुआ है, लोग उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सड़क का ऊंचा इलाका है। अब ये समझा जा सकता है 25 से 30 फीट ऊंचाई का इलाका है, बावजूद उसके पानी यहाँ तक चला गया था। और उसके बाद कितना पानी आया था आपके घर में? 12 फीट तक आया था आपके घर पे? हम लोग घर पे 12 फीट तक आया था। इसका अंदर से पूरा सामान निकल गया। अभी हम लोग क्लीन कर रहे हैं, कल से क्लीन कर रहा है। अभी 14। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग ऊपर गया था, ऊपर नहीं आया, फर्स्ट फ्लोर पे 12 फ्लोर तक आया था। कितनी देर था पानी ऐसे? 4 घंटा तक ऐसा था। 4 घंटे तक ऐसा था। अभी हम लोग सामान पूरा निकल गए इधर से। अभी हम लोग क्लीन कर रहे हैं, कल से क्लीन कर रहा है। अभी 20 घंटा हो गया क्लीन कर रहे हैं।
दरअसल केरल में आफत वाली बारिश तो हुई ही, लेकिन भूस्खलन ने मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया। इडुक्की के कोकायार की तस्वीर देखिए। एनडीआरएफ के जवान मलबे से जिंदगी को ढूंढने का काम कर रहे हैं। यहाँ मलबे से 3 शव निकाले गए। तिरुवनंतपुरम के शुंगुमुगम एयरपोर्ट के पास तबाही की तस्वीरें देखिए। ऐसा लगता है जलजला आया हो। सड़कें ढह गई हैं, घरों के परखच्चे उड़ गए हैं। तिरुवनंतपुरम की यह तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की है। भारी बारिश से ढहे मकान में पुलिस के जवान लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। इस मकान से 22 दिन के बच्चे समेत 6 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। केरल में अब तक 26 लोग इस बरसाती आफत का शिकार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही कोट्टायम और इडुक्की जिलों में दिखाई दे रही है। कोट्टायम जिले में 13 लोगों की मौत, जबकि इडुक्की में 9 लोग मारे गए। बारिश से हो रही तबाही के बीच राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आशुतोष मिश्रा, कोट्टायम आज तक।